हेलो स्टूडेंट्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन ब्रांच 4 सेमेस्टर के सब्जेक्ट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट के लेक्चर्स कंप्लीट होने के उपरांत ये रिवीजन लेक्चर का सेशन चल रहा था, जिसमें रोबोटिक्स चैप्टर पर यह 10वां रिवीजन लेक्चर है। इस लेक्चर में मैं आपको इंटरलॉक के विषय में बताऊंगा, जिन्हें रोबोट्स में प्रयोग किया जाता है या अन्य मशीनों में प्रयोग किया जाता है। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको वर्क सेल के विषय में बताया था, वर्क सेल का वर्गीकरण, वर्क सेल कंट्रोलर के विषय में बताया था जो पूरी वर्क सेल को कंट्रोल करता था, और वर्क सेल कंट्रोलर द्वारा किए जाने वाले कार्य के विषय में बताया था। अब यदि आप पिछले लेक्चर में बताए गए इस चित्र पर ध्यान दें, जो रोबोट सेंटर्ड वर्क सेल थी, इसमें सेंटर पर एक रोबोट लगा हुआ था। इस रोबोट के चारों ओर मशीन्स या प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स लगे हुए थे। एक ओर से रॉ मटेरियल आ रहा था और दूसरी ओर से बनकर फिनिश्ड रॉ मटेरियल बाहर निकल रहा था। अब यदि आप इस चित्र पर ध्यान दें तो इनपुट कन्वेयर पर रॉ मटेरियल आ रहा है और पिकअप पॉइंट पर आकर रुकता है। अब रोबोट यहाँ से रॉ मटेरियल को उठाकर उसको ऑपरेशन के अनुसार मशीन 1 या मशीन 2 पर देता है, या उसमें प्रायोरिटी सेट की होती है कि कौन सी मशीन पर पहले वर्कपीस को भेजना है। तो अब यहाँ पर यह देखना है कि जब यहाँ पर रॉ वर्क मटेरियल आ जाए तभी रोबोट इस ओर जाए और यहाँ से वर्क मटेरियल को उठा ले। तो इसके लिए यहाँ पर एक इंटरलॉक की व्यवस्था कर दी जाती है, और इंटरलॉक रोबोट को तब तक इधर नहीं आने देता जब तक कि यहाँ पर रॉ वर्क मटेरियल नहीं आता। यदि रॉ वर्क मटेरियल यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर रोबोट के आकर फालतू समय व्यतीत करने का कोई मतलब नहीं है। टाइम की वेस्टिंग है, पावर की वेस्टिंग है। तो इसके लिए यहाँ पर इंटरलॉक लगा दिया जाता है। इसी प्रकार से यदि मशीन 1 खाली नहीं है तो इसको चेक करने के लिए यहाँ पर इंटरलॉक लगा होता है, जिससे यह पता लगता है कि अब मशीन खाली हो गई है। अब यह रोबोट इस मशीन पर वर्क मटेरियल को कार्य करने के लिए या प्रोसेसिंग करने के लिए दे सकता है। इस प्रकार से इंटरलॉक तब तक वर्क साइकिल अनुक्रम को रोकने का साधन प्रदान करते हैं जब तक कि कुछ निश्चित शर्तों को पूरा नहीं किया जाता। ये गतियों के अनुक्रम को नियंत्रित करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि इंटरलॉक वर्क साइकिल के अनुक्रम को रोकने का साधन प्रदान करते हैं जब तक कि निश्चित शर्तों को पूरा नहीं किया जा सकता। यहाँ पर निश्चित शर्त क्या थी? वर्क मटेरियल का पिकअप पॉइंट तक आना। जब पिकअप पॉइंट तक वर्क मटेरियल आ जाता है तब शर्त पूरी हो जाती है, और इंटरलॉक यह संदेश भेज देता है कि वर्क मटेरियल आ चुका है। अब यहाँ से वर्क मटेरियल को उठाकर मशीन पर लोड करना है, और मशीन को लोड करने से पहले इंटरलॉक यह चेक करता है कि वह मशीन खाली है या नहीं। जब मशीन खाली होगी तभी रोबोट वर्क मटेरियल को उठाकर उस मशीन पर लोड करेगा, और प्रोसेसिंग पूरी हो जाने पर उस वर्क मटेरियल को अनलोड करेगा। तो इंटरलॉक के कुछ प्रयोग देखते हैं। इंटरलॉक का पहला प्रयोग है पिकअप स्थान पर रॉ मटेरियल सुनिश्चित करना, अर्थात
इनपुट कन्वेयर पर पिकअप पॉइंट पर रॉ मटेरियल आ गया है कि नहीं, इसको सुनिश्चित करना। इससे पहले कि रोबोट इसे समझने की कोशिश करता है, मतलब रोबोट के समझने से पहले ही वह सुनिश्चित कर लेता है कि रॉ मटेरियल आ गया कि नहीं। दूसरा कार्य, वर्कपीस को मशीन पर लोड करने से पहले यह सुनिश्चित करना कि मशीनिंग साइकिल पूरी हो गई है कि नहीं। किसी भी मशीन पर कोई साइकिल जब पूरी होगी तभी वहाँ से उस वर्क पीस को अनलोड किया जाएगा। तो अनलोड करने से पहले इंटरलॉक यह सुनिश्चित कर लेगा कि उस पर सारे मशीनिंग ऑपरेशन जो उस मशीन पर किए जाने हैं पूरे हो गए कि नहीं। तीसरा कार्य, यह बताना कि वर्क पीस सफलतापूर्वक लोड हो गया है, तभी ऑटो मशीनिंग चक्र शुरू हो सकेगा। मशीन लोडिंग तो हो गई, परंतु यह सुनिश्चित करेगा इंटरलॉक कि अनलोडिंग सफलतापूर्वक ठीक से हो गई है कि नहीं। यदि कोई कमी रह गई है तो पहले उसको पूरा किया जाएगा, तब इंटरलॉक यह सुनिश्चित कर लेगा कि अब लोडिंग पूरी हो गई, तभी ऑटोमेटिक मशीनिंग प्रक्रिया मशीन शुरू करेगी, अन्यथा नहीं करेगी और वेट करेगी जब तक कि लोडिंग पूरा ना हो जाए। तो इंटरलॉक को दो भागों में विभाजित किया गया है, पहला इनपुट इंटरलॉक तथा दूसरा आउटपुट इंटरलॉक। इनपुट इंटरलॉक सेल के घटकों से भेजे गए संकेतों का उपयोग करके कार्य करते हैं। जैसे कि वर्कपीस लोड करने के स्थान पर लगा स्विच इनपुट इंटरलॉक को संदेश देता है। इनपुट इंटरलॉक का तात्पर्य उन इंटरलॉक से जो कि इनपुट प्लेस पर मशीन के इनपुट प्लेस पर लगाए जाते हैं और वहाँ पर से संदेश भेजते हैं। तो अब जैसे मशीन पर कोई वर्क पीस लोड होना है, अब लोड हो गया कि नहीं, वहाँ पर एक स्विच लगा दिया जाए कि जब वर्क पीस लोड होगा तो वर्क पीस के दबाव से वह स्विच ऑन हो जाएगा और वह संदेश भेज देगा कि वर्क पीस लोड हो गया है। तो इस प्रकार इसको इनपुट इंटरलॉक कहेंगे। इसी प्रकार से मशीन से जॉब बन के जब बाहर निकलता है तो वहाँ पर जो इंटरलॉक प्रयोग किए जाते हैं उनको आउटपुट इंटरलॉक कहते हैं।